अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं। दिसंबर 2019 में जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार वर्ष 1999 से 2018 के मध्य मौसम संबंधी नुकसान की घटनाओं, जिनमें तूफान, बाढ़ और गर्मी शामिल है, से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन से हैं? तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक ये जारी किया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जलवायु जोखिम से कौन से देश प्रभावित हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देश हैं जापान है, उसके बाद में फिलीपींस है, फिर जर्मनी है और उसके बाद में मेडागास्कर है। और इस सूचकांक में भारत की जो पोजीशंस है तो वो 5वीं पोजीशन से है और वहीं 2019 में जो है 14वां स्थान था और 2020 में जो है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में 5वां स्थान है। और दिसंबर 2019 में मानव विकास रिपोर्ट 2019 के तहत मानव विकास सूचकांक 2019 के 189 देशों की सूची में शीर्ष पर नॉर्वे तथा अंतिम स्थान पर नाइजर है। भारत को इस वर्ष इस सूची में किस स्थान पर रखा गया है? तो 2019 में 129वें स्थान पर रखा गया था मानव विकास सूचकांक में और 2018 में भारत का स्थान जो है वो 130वां था। और वहीं पर मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान पर नॉर्वे है और दूसरे स्थान पर वो अंतिम स्थान पर ये देश का नाम है नाइजर। तो नाइजर एक अफ्रीकन कंट्री है। नवंबर 2019 में जारी विश्व प्रतिभा सूचकांक 2019 की 63 देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड है। इस सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 59वां स्थान प्राप्त हुआ है। और 2019 में विश्व प्रतिभा सूचकांक में भारत को 59वां स्थान प्राप्त हुआ है, 59वां स्थान प्राप्त हुआ है। और 2018 में 53वां स्थान प्राप्त हुआ था। और वहीं पर विश्व प्रतिभा सूचकांक में 63 देशों को शामिल किया गया था 2019 में, जिसमें स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर प्रथम स्थान पर रहा है। लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2019 के 167 देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो लेगाटम समृद्धि सूचकांक जो कि 2019 का है, इसमें देशों की संख्या 167 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें डेनमार्क पहले स्थान पे है और 2019 में भारत का 101वां स्थान था। वहीं 2018 में भारत का 105वां स्थान था। और अगला है कि वर्ष 2019 का जो कि 16 से 18 दिसंबर में पहला वैश्विक रिफ्यूजी फोरम कहाँ संपन्न हुआ? यानी कि 16 से 18 दिसंबर 2019 के मध्य पहला वैश्विक रिफ्यूजी फोरम कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हुआ है। अक्टूबर 2019 में जारी महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2019 के 167 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 133वां स्थान प्राप्त हुआ है और पहला स्थान प्राप्त हुआ है नॉर्वे को। यानी कि महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक जो कि 2019 का है, इसमें 167 देशों को शामिल किया गया था। 167 देशों को शामिल करते हुए भारत को 133वां स्थान प्राप्त हुआ है, पहला स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। G7 आर्थिक सम्मेलन 2020 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। अक्टूबर 2019 में जारी अंतर्राष्ट्रीय पक्षी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार प्रजातियों की संख्या के संदर्भ में भारत का 10वां स्थान है। इस संदर्भ में शीर्ष 5 देश कौन से हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय पक्षी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 5 जो देश हैं उसमें जो है ब्राज़ील है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है तथा बोलीविया है। और क्या कहते हैं कि भारत का 10वां स्थान है और शीर्षतम देश ये सभी देश हैं। और अगला है कि 1 से 2 नवंबर 2019 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की बैठक 2019 कहाँ संपन्न हुई है? तो ताशकंद के उज्बेकिस्तान में। और अगला है कि 3 नवंबर 2019 को 16वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। और अगला है कि 16 दिसंबर 2019 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के 153 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 153 देशों की सूची में भारत को 112वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है आइसलैंड को और वहीं पर सबसे अंतिम पायदान पर यमन रहा है जो जिसका स्थान 153वां है। और यहाँ पर देखिए कि ये भी चीज़ जानने की जरूरी है कि विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है और इसमें 153 देशों को शामिल किया गया था 2020 के रिपोर्ट प्रकाशित करने में, जिसकी शुरुआत 16 दिसंबर 2019 को हुई थी, जिसमें 112वां स्थान भारत का रहा है। और नेक्स्ट है दिसंबर 2019 में WHO द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार खसरा टीकाकरण के मामले में टीकाकरण रहित शीर्षस्थ 3 देश कौन से हैं? तो ये तीनों देश हैं नाइजीरिया, दूसरा है भारत और तीसरा है पाकिस्तान।
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 के 57 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जिसमें 57 देशों को शामिल किया गया है, इसमें भारत को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है और 2019 की सूची में भारत को 11वां स्थान प्राप्त हुआ था। वहीं स्वीडन को पहला स्थान और सबसे अंतिम स्थान जो है यूएसए को प्राप्त हुआ है। और अगला है कि 6 नवंबर 2019 को दक्षिण एशियाई देशों की सहकारी पर्यावरणीय कार्यक्रम की 15वीं शासी परिषद बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ है। 4 से 7 नवंबर 2019 के मध्य द्विवार्षिक राष्ट्रमंडल विधि मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये द्विवार्षिक बैठक है, तो ये आयोजित हुई है श्रीलंका के कोलंबो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 नवंबर 2019 को बैंकॉक में किस सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित किया? तो इस कार्यक्रम का नाम था शवासदी पीएम मोदी सामुदायिक कार्यक्रम। नवंबर 2019 में अपने थाईलैंड यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कवि के थाई अनुवादित ग्रंथ तिरुकुरल का विमोचन किया? तो ये कवि का नाम था, जिनका ये ग्रंथ था तिरुकुरल, उनका नाम था कवि थिरुवल्लुवर। और अगला है कि 17 से 21 अक्टूबर 2019 के मध्य भारत के राष्ट्रपति फिलीपींस की राजकीय यात्रा पर रहे। भारतीय राष्ट्रपति की यह पहली फिलीपींस यात्रा है। इससे पूर्व कौन भारतीय राष्ट्रपति फिलीपींस की यात्रा कर चुके हैं? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इससे पहले जो है फिलीपींस की यात्रा कर चुके हैं। और अगला है कि ब्रिक्स देशों के 11वें शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो देखिए, किसी भी सम्मेलन की थीम बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ब्रिक्स की जो 11वां शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी थीम थी ब्रिक्स एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास। अक्टूबर 2019 में विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं न्यूजीलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और अगला है कि अक्टूबर 2019 में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक में 102वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। वहीं पर बेलारूस को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अक्टूबर 2019 में किस देश द्वारा महिलाओं को सशस्त्र सेना में शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई है? तो सऊदी अरब ऐसा देश हुआ है जो कि गल्फ कंट्री है, अरब प्रायद्वीप में है, जिसने महिलाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने की अनुमति प्रदान की है। और अगला है कि अक्टूबर 2019 में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा विश्व का पहला स्नातक स्तर का कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। इसका क्या नाम होगा? तो इसका नाम होगा मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और नेक्स्ट है सितंबर 2019 में रूस द्वारा जलवायु परिवर्तन से संबंधित किस समझौते को स्वीकार किया गया है? तो पेरिस समझौता। और आपको याद होगा कि पेरिस समझौते से ही जो है अमेरिका ने अपने आप को अलग कर लिया था। तो इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में पेरिस समझौते में शामिल होने वाला कौन सा देश है? तो वो है रूस। और अगला है कि सितंबर 2019 में मीडिया निगरानी करने वाली संस्था कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाले शीर्ष देश कौन से हैं? तो विश्व में सर्वाधिक प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाले देश इरिट्रिया है, उसके बाद में उत्तर कोरिया है और उसके बाद में तुर्कमेनिस्तान है। हाल ही में लैसेंट जर्नल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट वैश्विक मलेरिया मामले 2017 में मलेरिया से संबंधित मामलों में भारत का चौथा स्थान है। इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान नाइजीरिया का है और नाइजीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है, तो नाइजीरिया का जो है इस रिपोर्ट में पहला स्थान है।